प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। स्वर्गीय महामंदिर का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट होगा पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का देंगे स्वागत, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शीतलहर ने बढ़ाई कनकनी। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कल से और गिरेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने सर्वेद महामंदिर का शुभारंभ किया। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप देख सकते हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये साधना का एक बहुत बड़ा स्थल बनने जा रहा महामंदिर। इस दृष्टि से हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की यह यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के क्रम में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ संवाद ने नई ऊर्जा से भर दिया। श्री मोदी ने बच्चों से संवाद से संबंधित वीडियो भी साझा किया है। अपने एक संदेश में कहा कि वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ संवाद ने नई ऊर्जा से भर दिया। इन प्यारे प्यारे बच्चों ने बताया कि स्कूल में सुविधाएं बढ़ने से कैसे अब उनकी पढ़ाई में उनका मन खूब ज्यादा लग रहा है। 2 दिनों के अवकाश के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुवैत के आमिर के निधन की सूचना दी। इसके बाद सदन में कुवैत के आमिर को श्रद्धांजलि दी गई। शेख नवाब के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। इस कठिन समय में ये सभा कुवैत के शासक परिवार, नेताओं और कुवैत के नागरिकों के साथ एकजुटता के साथ संवेदना के साथ खड़ी है। अब सभा दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी।
वहीं विपक्षी सदस्यों की तख्तियां लेकर सदन में आने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है कि सदन में तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। इसके बावजूद तख्तियां लेकर सदन में आना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन में सरकार सभी विषयों पर चर्चा को लेकर तैयार है। कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतनी बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपने सब एमपीज को लेटर लिखा है, तो कुछ भी प्रेसिडेंट आप उल्लेख करते हुए लेटर लिखा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये जो निकाल लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए सदन, इसलिए हम सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली मैंने फिर से दोहराना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली दिस इज द लास्ट सेशन। इधर 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हुई। सदन में आज सरकार द्वारा सदन की पटल पर चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इधर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो प्रश्नकाल चलाना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन एक एजेंसी के समन की अवहेलना कर रहे हैं। सरकार में पहुंच गया, ये संवैधानिक संकट है, कोई कानून व्यवस्था का संधारण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के किस तरह से सम्मान को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं। एक कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय, बोलने दिया है। उधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ईडी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरती नजर आई। इसके अलावा भाजपा विधायकों ने कांग्रेस का काला साम्राज्य, झारखंड को लूट खाने की झामुमो, कांग्रेस और राजद की बीमारी जैसे पोस्टर लहराए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हम हैं आदिवासी, हम हैं जंगल के मालिक, पूंजीपतियों को जंगल बेचना बंद करो, आदिवासी मूलवासी को जंगल से बेदखल करने की साजिश बंद करो जैसे पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के बोधीबागी मैदान में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे समेत वरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। हजारीबाग जिले में उनका भ्रमण है। ईचाक के तितरिया गांव में इस बोधीबागी मैदान में उनका कार्यक्रम है और कल काफी सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनके माध्यम से किया जाएगा। जो लाभुक हैं उनको विभिन्न प्रकार की परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम है। अन्य मंत्रीगण और माननीय विधायक वगैरह भी उपस्थित रहेंगे। स्टॉल्स लगे हैं, विकास मेला लगा है और हम आशा करते हैं कि कल इनका कार्यक्रम अच्छे से। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ ने गढ़वा जिले के मेराल खंड अंतर्गत हासनदाग और दुलदुलबा पंचायत में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में अनवरत जारी है। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत हासनदाग और दुलदुलबा पंचायत में जब जागरूकता रथ का आगमन हुआ तो स्थानीय लोग उसके स्वागत के लिए स्वतः जमा हो गए। उपायुक्त शेखर जमुआर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तथा साल 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का भी संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से जहां स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया, वहीं कई लाभार्थियों ने अपनी जुबानी अपनी कहानी बताते हुए केंद्र सरकार के कामकाज की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद ने नाबार्ड से सहयोग लेकर अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की और प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड अंतर्गत हासनदाग और दुलदुलबा पंचायत में केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं ने कई लोगों के जीवन में नया उजियारा लाया है। ग्रामीण महिला चांदो देवी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिससे उनकी मुश्किलें खत्म हुई हैं। बर्तन भी काला हो रहा था, हाथ भी काले पड़ जा रहे थे, लेकिन अब उज्ज्वला
जो गैस मिला उससे खाना बना रहे हैं, जो बर्तन भी काला नहीं होता है, समय भी बचता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में स्थानीय महिला गौरी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जीवन में आए सुखद बदलाव की कहानी साझा की। पहले मिट्टी के घर में और कपड़ा के घर में रहते थे, जो बरसात में बहुत दिक्कत होता था। इस दौरान राजमनिया कुंवर और बुधनी ने सामाजिक सुरक्षा योजना से पेंशन और कंबल मिलने पर खुशी जाहिर की। देवी ने बताया कि उन्हें शौचालय बनाने में केंद्र सरकार से मदद मिली है, जिससे उन्हें काफी सुविधा हुई है। मौके पर पहुंचे जनसेवक जवाहर पासवान ने कहा कि गरीबों को संपन्न और देश को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री की गारंटी पर देश को विश्वास है। गारंटी दिया है कि मैं यहाँ पर एक भी माँ बहनों के आंखों साफ की बीमारी से नहीं दूल्हे दूंगा। इससे उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को गैस और सिलेंडर देने का काम किए हैं। इस दौरान उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर प्रशासनिक महकमा कृत संकल्पित है, ताकि विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सके। इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे सके, यही हमारी इच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर झारखंड के खूंटी से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने उद्देश्यों में कामयाब होती दिख रही है। इस यात्रा से दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जन जागरूकता बढ़ी है और आम लोग विकास की इस अनवरत यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ लोहरदगा के किस्को खंड के नवाडी पंचायत पहुंचा। यहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ लोहरदगा जिला में किस्को प्रखंड के नावाड़ी पंचायत पहुंचा। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया और प्रखंड समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया, ताकि ग्रामीण जागरूक होकर योजनाओं का लाभ ले सकें। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। महिला लाभुक नसीमा और रेशमा खातून ने बताया कि योजनाओं का लाभ मिलने से समय की बचत हुई और जीवन में भी सुधार आया है। काफी समय लगा करता था, एक दिन लग जाता था उसको एक काम को करने के लिए, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से जो है उनका समय का भी काफी बचत है और लाभ भी काफी ज्यादा उनको मिल रहा है। जो गांव घर में देखने को मिलता है कि बहुत सारा मोबाइल से लेन देन जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या CSC सेंटर के माध्यम से या फिर मिनी बैंक के हैं जो पंचायत लेवल पे है उनसे, तो गाँव के ग्रामीण भी जो है काफी लाभान्वित है इन चीजों। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इससे बहुत खुश हैं और अभी जैसे जंगल का कटाव भी बहुत पड़ता था, जिसमें अब कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाए जाने का संकल्प दिलाया गया। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। झारखंड के विभिन्न स्थानों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के आतापुर और मसना पंचायत भवन परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां मुखिया सुनीता किस्को ने ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। मुखिया ने कहा कि क्षेत्र में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। कार्यक्रम में श्री आजीविका सखी मंडल से जुड़ी प्रीतिलता सरकार ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने आजीविका के संघर्ष की कहानी को ग्रामीणों के बीच साझा किया। कार्यक्रम में वैसे लाभुक भी थे जिनके पास अपना आशियाना नहीं था, लेकिन पीएम आवास योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख का ये इंश्योरेंस का कवर मिलता है, जो क्या कहते हैं नॉर्मल डेथ के केस में भी होता है। कार्यक्रम में पीएम आवास, वृद्धा पेंशन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आदापुर पंचायत की श्री आजीविका सखी मंडल से जुड़ी दीदियों को आजीविका संवर्धन के लिए 4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। स्थानीय बैंक मैनेजर ने भी बताया कि केंद्र की योजनाएं आम जनमानस के लिए बेहद लाभकारी हैं। हमने जब पीएम आवास का घर पाया तो अभी बहुत शांति से रह रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि काजू मलिक ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और विश्व में अलग पहचान दिलाने पर जोर दिया। यूरिया या DAP के बराबर खाद उपलब्ध है, जिसको लाने ले जाने में बहुत आसान है। इसके बाद उसका लागत भी कम है, उसमें मेहनत भी कम है, खर्चा भी आपको बहुत कम होगा। केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं ने लोगों के जीवन में
बदलाव लाया है। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से ज्यादा लोगों तक योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे और लोगों को लाभ मिलेगा। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की आज बैठक हो सकती है। अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर सांसद ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। सड़क योजना के अंतर्गत 5 सड़कों का शिलान्यास था। इन 5 सड़कों की लंबाई 33 किलोमीटर के आसपास है और इस पर 38 करोड़ रुपया की लागत आएगी और उम्मीद ये की जाती है कि जुलाई तक ये सड़क काफी हद तक बन जाएगी। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा जंगल में कल देर रात पुलिस की जेजेएमपी के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा घायल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार 2 गोली उग्रवादी दस्ते को भी लगी है। घटना के बाद से गढ़वा जिले के रंका, रमकंडा और चिनिया थाना पुलिस संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही है। वर्ष 2023 बीतने को है, ऐसे में सैलानियों को नए डेस्टिनेशन की तलाश है जो मनभावन हो। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी देवघर में भी मनोरम दृश्यों की भरमार है, जिसका लुत्फ उठाया जा सकता है। देवघर में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां सैलानियों को घूमना खूब पसंद आता है, लेकिन देवघर का नंदन पहाड़ उनमें खास है। ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना मनोरंजन पार्क सैलानियों को खूब भाता है और पहाड़ के ऊपर से पूरे शहर की एक मनोरम छटा दिखने को मिलती है। पार्क के प्रबंधक जयंत चटर्जी बताते हैं कि सर्दियां शुरू होती ही यहां सैलानियों का आना शुरू हो चुका है। पर्यटक आना शुरू हुआ है इस समय, जैसे कि चेंजिंग होता है, जिस समय बंगाल और अदर स्टेट्स के लोग भी यहाँ आने लगते हैं देवघर में, उस तरह आना शुरू हुआ है। इस पहाड़ पर मौजूद झूले और स्लाइडर सहित अन्य चीजें लोगों को खूब पसंद आती हैं। यही कारण है कि वे यहाँ खींचे चले आते हैं। गिरिडीह से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब झूला में झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, नाव पर बैठ रहे हैं। इसे आए हैं और यहाँ पे देखने आए हैं और खेल कूद करने आए हैं। बैजनाथ मंदिर की वजह से देवघर तो विश्वविख्यात है ही, दूर दराज से भक्तगण और सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। असम से आए पर्यटक अनिल रक्षित ने बताया कि वे यूं तो देवघर कई बार आ चुके हैं, लेकिन नंदन पहाड़ पार्क पहली बार आए हैं। उन्होंने इसकी खूबसूरती को अद्भुत और अनूठा बताया। देवगढ़ तो बहुत बढ़िया स्थान है। ये हम लोग देवगढ़ और कुलटका बाबा का आश्रम में था और ये जो पार्क में आया है ये तो देता है हम लोग का उधर भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। हम असम से आया देवगढ़, इतना सुंदर पार्क हम नहीं जानता, आज जाना है, आया है, अच्छा ही लगा, बहुत प्यारा लगा। बाबा नगरी देवघर की महिमा अपरंपार है, जिसे सब मानते और जानते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी बेनजीर है, जो यहाँ पहुँचकर समझ आती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अगले साल 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसके लिए पूरे अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। शहर को बेहद खास अंदाज में सजाया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या के विकास को भी पंख लगने जा रहे हैं। इस कड़ी में जल्द ही अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होना भी शामिल है। श्री राम एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस एयरपोर्ट का रनवे 2200 मीटर का है। जानकारी के मुताबिक इस एयरपोर्ट से प्रति घंटे 2 से 3 प्लेन उड़ान भर सकेंगे। साथ ही बोइंग 373, एयरबस 319 और एयरबस 320 भी यहां लैंड कर पाएंगे। 30 दिसंबर को पहली इनॉग्रल फ्लाइट श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचेगी और 6 जनवरी से व्यावसायिक उड़ानों को यहां से संचालित किए जाने की योजना है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी इलाके में ढांचागत संरचना के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उनकी पहल पर अल्यानपुर मोड़ से डाकबंगला मोड़ वाया महुदा मोड़ गांडिक तक सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इन सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा।
रांची के सांसद संजय सेठ ने सांसद निधि से कांके प्रखंड के गागी ग्राम में पुराना तालाब पर बनने वाले छठ घाट एवं स्नानागार का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक समरीलाल भी मौजूद थे। रांची के सांसद संजय सेठ का स्वर्णरेखा उत्थान समिति के सदस्यों ने अभिनंदन किया। गौरतलब है कि श्री सेठ ने पिछले दिनों लोकसभा में स्वर्णरेखा नदी और 81 महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला सरकार के समक्ष रखा था। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुड़ाम प्रखंड के कुयानी पंचायत में 8 ग्रामीणों को सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत ऑन द स्पॉट लाभ दिया गया। राज्य सरकार की वृद्धजनों के जीवन यापन के प्रति सार्थक पहल करने के लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जेल अदालत का आयोजन मंडल कारा में किया गया। इस दौरान डीएलएसए सचिव राजेश कुमार ने कैदियों को कानूनी जानकारी दी, साथ ही कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। खूंटी जिले के पर्यटक स्थल तपकारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती जंगलों के बीच अवस्थित पांडे पुडिंग जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक कोचिंग संचालक संतोष कुमार मत्तो पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित कमरे में रहकर कोचिंग संस्थान चला रहा था। कोचिंग संचालक 32 विद्यार्थियों को लेकर पिकनिक मनाने पांडे पुडिंग जलप्रपात गया था। खूंटी में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदीपीडी पंचायत के सांडी गांव में शराब भट्टी को ध्वस्त किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध जावा महुआ को नष्ट कर दिया। लातेहार पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बरवाडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से 4 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद किया गया है। दुमका में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत टोंगरा थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और शराब पीकर वाहन न चलने के संबंध में जागरूक किया गया। पूर्वी सिंहभूम के बड़े पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जमशेदपुर के डिन्ना झील के चारों तरफ साफ सफाई अभियान चलाया। साथ ही साथ सफाई बरकरार रखने के लिए स्थानीय लोगों को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शीतलहर ने कनकनी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य झारखंड में शीतलहर के हालात बन सकते हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। स्वर्गीय महामंदिर का प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट होगा पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की करेंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शीतलहर ने बढ़ाई कनकनी। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कल से और गिरेगा पारा।